बीच न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, जो जंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर शुरू की थी, अब उसे लेकर दोनों नेताओं की राहें अलग होती दिख रही है। ट्रंप और नेतन्याहू अब ईरान युद्ध से अलग अलग चीजें चाहते हैं। ट्रंप ने इसराइल को चेतावनी दी थी कि वो ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ जारी युद्ध में बेरूत पर हमला न करे, लेकिन इसराइल ने रविवार को ट्रंप की इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए बेरूत पर बमबारी कर दी। इसके जवाब में ईरान ने अप्रैल में हुए सीजफायर यानी युद्ध विराम के बाद पहली बार इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान का इस पलटवार के बाद इसराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला कर दिया। इसराइल का एक कदम ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो पिछले कई हफ्ते से ईरान के साथ बातचीत कर रहे थे। ट्रंप के माना करने के बावजूद इसराइल ने हमला कर दिया, जिससे साफ है कि नेतन्याहू अपनी मनमर्जी करने का मूड में है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस टकराव के मुख्य बजाय उनके अपने अपने देशों के राजनीतिक समीकरण में छिपा हुआ है। ट्रंप इस समय भारी राजनीतिक दबाव में है अमेरिका में, जहां अमेरिका में इसी साल चुनाव होने वाला है और ट्रंप की पार्टी इसका सामना कर रही है। ऐसे में ट्रंप इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। इसके अलावा ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलवाना चाहता है, ताकि दुनिया भर में गैस और ईंधन की कीमतों को कम किया जा सके। दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि किसी भी समझौते के लिए लेबनान में पूरी तरह से युद्ध विराम होना सबसे जरूरी शर्त है। दर्शक, नेतन्याहू की मजबूरियां ट्रंप से बिल्कुल अलग है। नेतन्याहू को भी इसी साल अपने देश में चुनाव का सामना करना है। उन पर हिजबुल्लाह के हमले को पूरी तरह रोकने और जनता के सामने ये साबित करने का भारी दबाव है कि वो ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस युद्ध को जीत रहा है। दर्शक, इसके साथ ही नेतन्याहू के सामने चुनौती ये भी है कि वो इसराइल का सबसे बड़े मददगार और सहयोगी देश यानी अमेरिका के साथ अपने रिश्ते भी बचाए रखे और देश की जनता के सामने अमेरिका के आगे झुकते हुए भी नजर न आए। इन अलग अलग राजनीतिक मजबूरियों के कारण दोनों नेता अब एक दूसरे से उलट दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।